नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल साइंस एक्स पर, जहां पर आप चीज़ों को बड़े मज़ेदार तरीके को सीखते और समझते हैं। तो काफ़ी लंबे समय से हम वीडियो नहीं ला पा रहे थे, उसके लिए हम तहे दिल से आपसे माफ़ी चाहते हैं। आगे से हमारी कोशिश यही रहेगी कि आपको कंटिन्यूस वीडियो प्रोवाइड करते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं रियल नंबर्स के बारे में, यानी वास्तविक संख्याएं, यानी दुनिया जहान के सभी नंबरों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रह्मांड में हमारे नंबर्स पाए जाते हैं, उनको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से? रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। तो रियल नंबर को फर्दर डिवाइड करते हैं दो भागों में, रेशनल और इरेशनल। अब रेशनल क्या होता है? रेशनल यानी जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो हमारा रेशनल कहलाता है। यानी जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, वेयर क्यू इक्वल टू नॉट जीरो, जहां पर क्यू की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, वो हमारा क्या कहलाता है? रेशनल नंबर। अब हम बात करते हैं इरेशनल नंबर की, यानी जैसे इसी का अपोजिट। इरेशनल नंबर क्या होता है? यानी वे सभी नंबर्स जिनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में ना लिख सके, वो हमारा क्या हो जाता है? इरेशनल नंबर। जैसे कि √2, √3 प्लस 5, ये हमारे सारे क्या हैं? ये सारे हमारे इरेशनल नंबर है। इन सबको छोड़ के बाकी हमारे क्या बनते हैं? रेशनल नंबर बनते हैं, जिनको हम पी बाई, वो सभी नंबर जिनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो हमारे रेशनल नंबर होते हैं। आइए उसको हम फर्दर एक्सप्लेन करते हैं। तो रेशनल नंबर के अंदर आता है हमारा पहला नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? वे सभी नंबर जो कि 1 से स्टार्ट हो और इनफाइनाइट तक है। 1 से स्टार्ट हो और इनफाइनाइट तक हम उन्हें काउंट कर सकते हैं। जैसे कि 1 हो गया हमारा, 2 हो गया, 8 हो गया, 100 हो गया, 99 हो गया। ये सारे हमारे क्या है? ये सारे हमारे नेचुरल नंबर है। क्यों? क्योंकि इनको हम 1 से इनफाइनाइट के बीच, इनफाइनाइट तक ये आते हैं सारे नंबर हमारे, और इनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये सारे हमारे क्या हो गए? नेचुरल नंबर, जिसके जो कि किसके अंदर आते हैं? रेशनल नंबर के अंदर। क्यों? क्योंकि इनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, होल नंबर। तो होल नंबर क्या होता है हमारा? यानी होल नंबर की एग्जांपल क्या होता है? यानी वे सभी नंबर जो कि 0 से स्टार्ट हो, 0 से इनफाइनाइट तक के सभी नंबर हमारे क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं। यानी सिंपल सी बात बोले, अगर हम नेचुरल नंबर में क्या करते हैं? 0 ऐड करते हैं। नेचुरल नंबर में अगर हम 0 ऐड कर दे तो हमारा क्या बन जाता है? होल नंबर बन जाता है। सिंपल सी बात है। और नेचुरल नंबर क्या होता है? यानी 1 से इनफाइनाइट तक के सभी नंबर, वो हमारे नेचुरल नंबर कहलाते हैं। और 0 से इनफाइनाइट तक के सभी नंबर नेचुरल नंबर, हमारे होल नंबर कहलाते हैं। तो जैसे हम इसका एग्जांपल ले ले, 0 हो गया, ऑब्वियसली 1 हो गया, 2 हो गया, यानी 0 से स्टार्ट होने वाले सभी नंबर जो कि इनफाइनाइट तक जाते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? होल नंबर कहलाते हैं। तो आइए दोस्तों, हम अपने अगले टाइप पे चलते हैं, जो कि है इंटीजर। अब इंटीजर्स यानी पॉजिटिव और निगेटिव प्लस होल नंबर का मिक्सचर होता है। यानी वे सभी संख्याएं जिसमें पॉजिटिव नंबर भी आते हो, नेगेटिव नंबर भी आते हो और होल नंबर भी आते हो, वो हमारे क्या कहलाते हैं? इंटीजर कहलाते हैं। जैसे सिंपल सी बात करें हम, इंटीजर हमारे किससे मिलकर बनता है? पॉजिटिव प्लस नेगेटिव नंबर प्लस होल नंबर से हमारा क्या बनता है? हमारा इंटीजर बनता है। या सिंपली हम बात करें, अगर हम होल नंबर में क्या ऐड कर दें? नेगेटिव नंबर ऐड कर दें। क्या ऐड कर दें? नेगेटिव नंबर ऐड कर दें, तो वो हमारा क्या बन जाता है? इंटीजर बन जाता है। आइए हम इसे एग्जांपल से समझते हैं। जैसे समझते हैं, हमारा -9, -8 +2 3 एंड 0, ये सारे हमारे क्या है? ये सारे हमारे क्या है? इंटीजर है। ठीक है। और ये रेशनल नंबर के अंदर आते हैं, यानी इनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसलिए ये रेशनल नंबर के अंदर आते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। तो आगे चलते हैं। तो फ्रैक्शन क्या होता है दोस्तों? फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन यानी जिनको हम
पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन बट होता क्या है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में, यानी पी बाई क्यू के फॉर्म में तो लिख रहे हो लेकिन सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख रहे हो। जैसे कि अगर हम आपको एग्जांपल बात करें 6/4, 6/4 हमारा रेशनल नंबर तो है, यानी पी बाई क्यू के फॉर्म में तो है, लेकिन ये फ्रैक्शन नहीं है। फ्रैक्शन क्यों नहीं है, क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। सिंपलेस्ट फॉर्म कहने का मतलब ये होता है कि इनको हम फर्दर डिवाइड ना कर सके, इनको तो हम आगे फर्दर और शॉर्ट कर सकते हैं, यानी हम फर्दर और डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हम इसको और शॉर्ट आउट कर दें, यानी 3/2, इनको और हम छोटा कर दिए, तो इन्हें हम फर्दर और डिवाइड तो कर दिए ना, तो ये हुआ हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म। अब ये हो गया हमारा फ्रैक्शन। अब ये क्या हो गया हमारा फ्रैक्शन हो गया। क्यों, क्योंकि अब इनको हम 3/2 को और ज्यादा हम छोटा नहीं कर सकते। हाँ, कर सकते हैं तो वो डेसिमल फॉर्म में चला जाएगा, तो हम डेसिमल की बात नहीं कर रहे हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में ही रहे और सिंपलेस्ट फॉर्म में रहे, पी बाई क्यू के फॉर्म में रहे प्लस सिंपलेस्ट फॉर्म में रहे, तो वो हमारा क्या कहलाता है, फ्रैक्शन कहलाता है। जैसे हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो हम लेते हैं 9/6। अब 9/6 हमारा रेशनल नंबर तो है, रेशनल नंबर इसीलिए क्योंकि ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है। रेशनल नंबर इसलिए क्योंकि ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है, फ्रैक्शन नहीं है। फ्रैक्शन क्यों नहीं है, क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। सिंपलेस्ट फॉर्म में इसलिए नहीं है, इनको हम फर्दर और डिवाइड कर सकते हैं, 3/2, इनको हम और डिवाइड कर दिए और छोटा कर दिए, तो अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गए। अब ये क्या हो गए, सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गए, तो अब ये हमारे क्या हो गए, फ्रैक्शन कहलाएंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म में देखने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि जब भी आप किसी चीज को सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करते हैं तो आप देखेंगे ऊपर यानी डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में, यानी पी बाई क्यू जो होगा, पी और क्यू दोनों ही हमारे क्या होंगे, प्राइम नंबर होते हैं। दोनों ही हमारे क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। अगर ऊपर और नीचे दोनों ही प्राइम नंबर आ रहे हैं तो आप समझ जाइए वो हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो दोस्तों इससे हमें एक रिलेशन मिलता है। रिलेशन क्या मिलता है, आइए देख लेते हैं। रिलेशन ये है हमारा कि फ्रैक्शन होने के लिए क्या क्या जरूरी है, रेशनल नंबर जरूरी है, प्लस उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी होना जरूरी है। यानी जब हम रेशनल नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर देते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, फ्रैक्शन बन जाता है। यानी हम ये बोल सकते हैं सभी फ्रैक्शन रेशनल नंबर तो होते हैं, लेकिन सभी रेशनल नंबर फ्रैक्शन नहीं होते। जैसे कि आप देख सकते हैं, हम 3/2 ले लें, 1/2 ले लें, 1/6 ले लें, 1/5 ले लें, 2/5 ले लें, ये सारे हमारे क्या हैं, ये सारे हमारे सिंपलेस्ट फॉर्म में, इनको हम और छोटा नहीं कर सकते, तो ये हमारे पी बाई क्यू के भी फॉर्म में है। यानी पी बाई क्यू के फॉर्म में जो भी नंबर होता है वो हमारा क्या कहलाता है, रेशनल नंबर कहलाता है, प्लस सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो वो फ्रैक्शन कहलाएगा हमारा। आई होप आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों आता है हमारा डेसिमल नंबर। तो डेसिमल नंबर क्या होता है, डेसिमल नंबर दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर क्या होता है, तो पहले तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर जानने से पहले आप ये जान लीजिए टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है खत्म करना, या आप समझ सकते हैं यहाँ पे बदलना। यानी यहाँ पे आप ये समझ सकते हैं कि जैसे कोई भी नंबर, कोई भी डेसिमल नंबर, जैसे 6.7, 6.8, 3.2, यानी ये ऐसे कोई भी डेसिमल नंबर जिनको हम आसानी से पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, वो हमारे क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहलाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें 6.7 को हम इजिली कन्वर्ट कर सकते हैं 67/10 में। ऑब्वियसली ये हमारे क्या हो गया, पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। 3.2 को हम आराम से 32/10 में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसलिए इसको और आप फर्दर डिवाइड करेंगे तो फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, अगर जिन भी डेसिमल नंबर को आप पी बाई क्यू के फॉर्म में आराम से कन्वर्ट कर दे रहे हैं वो हमारा क्या कहलाता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहलाता है। और जिनको आप नहीं कर पाते हैं वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहलाता है। आइए देख लेते हैं। तो दोस्तों आता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग से आप मतलब ये समझ गए होंगे जिनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं कन्वर्ट सकते, यानी वो डेसिमल नंबर जिनको हम
पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग से पता चल रहा है हमें, लेकिन बट रिपीटिंग डेसिमल नंबर, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि वो डेसिमल नंबर जिनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, प्लस डेसिमल के बाद उनके नंबर्स क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं 6.7777777 इनफाइनाइट तक। यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है प्लस रिपीटिंग डेसिमल नंबर है। इनको हम सिंपली ऐसे लिख सकते हैं 6.7 के ऊपर बार, जैसे 9.11111 रिपीट होते जा रहा है, तो इसको हम 9.1 के ऊपर बार ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, यानी ये ऐसे डेसिमल नंबर है तो ये डेसिमल नंबर है तो ये डेसिमल नंबर है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। इनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में इजीली कन्वर्ट नहीं कर सकते, प्लस इनके जो नंबर है डेसिमल के बाद वो क्या हो रहे हैं, रिपीट होते जा रहे हैं। तो इस वजह से इन्हें हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं कन्वर्ट कर पाते हैं, और ये हमारा क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल नंबर। आप इसे क्लास 9 में ही पढ़े होंगे, इनको पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना, तो वो अलग प्रोसेस है, उसे हम उसका 10th में कोई यूज नहीं है। तो हम आगे चलते हैं। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं अपना इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर यानी जिनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, वो हमारा क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। इरेशनल नंबर को हम फर्दर दो भागों में डिवाइड करते हैं, जैसे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर, और दूसरा क्या है, नंबर विच इज नॉट रेशनल। जैसे कि हम पहले बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर से। तो नॉन टर्मिनेटिंग टर्म से आप ये समझ चुके होंगे कि वो सभी नंबर्स, यानी वो सभी डेसिमल नंबर जिनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, यानी इनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं बदल पाएंगे। नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर का क्या मतलब है, यानी डेसिमल के बाद वो रिपीट भी नहीं करेंगे। जैसे एग्जांपल में बात करें 6.100100100001, तो आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे अगर हम एक नंबर का सेट उठा लें तो कोई भी नंबर का सेट डेसिमल के बाद रिपीट कर ही नहीं रहा है। जैसे हम 10 की बात करें, 10 भी हमारा रिपीट नहीं कर रहा है। आप देख सकते हैं दोस्तों, 10 हमारा रिपीट नहीं कर रहा है। यहाँ पे 10 है, फिर 100, फिर 1000, फिर ऐसे ऐसे बढ़ते जा रहा है। या आप सिंपल सी बात कर ले, 1 को ही देख लें तो 1 भी हमारा रिपीट नहीं कर रहा है सही से। क्यों? क्योंकि फिक्स इंटरवल के बाद नहीं आ रहा है। पहले आप देख रहे हैं इन दोनों वन के बीच में एक जीरो, फिर 2 जीरो, फिर 3 जीरो, यानी कोई भी नंबर हमारा रिपीट हो ही नहीं रहा है। कोई भी सेट ऑफ नंबर रिपीट हो ही नहीं रहा है। तो वो क्या कहलाता है हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर। इनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में भी नहीं ले सकते, और डेसिमल के बाद इनके नंबर्स क्या हो रहे हैं, रिपीट भी नहीं कर रहे हैं। तो हम बात करते हैं सेकेंड एग्जाम्पल की। जैसे कि अगर हम पाई की वैल्यू ले लें, पाई की वैल्यू हमारी कितनी होती है, 1। पाई की वैल्यू हमारी होती है 3.141535, ऐसे ही बढ़ता जाता है हमारा, कुछ कुछ इसी प्रकार का होता है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, पाई की वैल्यू हमारी रिपीट हो ही नहीं रही है। पॉइंट के बाद पाई की वैल्यू हमारी कहीं भी रिपीट नहीं हो रही है। वो हमारा क्या कहलाता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर कहलाता है। यानी इसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में भी नहीं लिख सकते, प्लस इसके पॉइंट के बाद इसके नंबर्स रिपीट भी नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों पाई का वैल्यू केवल 3.14 ही नहीं होता। 3.14 तो हम अपने कैलकुलेशन को सरल बनाने के लिए लेते हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारा नंबर विच इज नॉट रेशनल, यानी वो नंबर जो कि रेशनल नहीं हो। इसका मतलब क्या हुआ, यानी वे सभी नंबर जिनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं, यानी वो रेशनल होते ही नहीं है। जैसे कि अगर हम बात करें √2, √3, √5, √3 प्लस √5, ये सारे हमारे क्या है, ये ऐसे सारे जितने भी रूट वाले नंबर होते हैं जिनको हम रूट से बाहर नहीं निकाल पाते हैं, यानी जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन पाते हैं, वो सारे हमारे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे इरेशनल नंबर क्या होता है। इनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते।
तो दोस्तों आइए अब हम अपने नंबर्स के सेकंड टाइप पे चलते हैं, जो कि हमारा क्या है, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर क्या होता है, यानी ऐसे नंबर जिनका वास्तविकता से कोई भी संबंध नहीं होता है। यानी हम सिंपली बात करें तो वे नंबर्स जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, जो कि रियल में होते ही नहीं है, ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं, इमेजिनरी नंबर कहलाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें आयोटा, आयोटा को हम आई से दिखाते हैं। आई हमारा क्या है, एक प्रकार का इमेजिनरी नंबर है। कैसा है, एक प्रकार का इमेजिनरी नंबर है जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता, इसीलिए तो हम इसको इमेजिनरी बोलते हैं। इमेजिनरी यानी आभासी नंबर, यानी ऐसा नंबर जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन फिर भी इसका इसका हम प्रयोग करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें इसका यूज कहाँ पे है, इसका हम यूज करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करने के लिए। जैसे ही हम जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं, तो जब हम डी की वैल्यू निकालते हैं, यानी डिस्क्रिमिनेंट की जब वैल्यू निकालते हैं, तो जब डी की वैल्यू 0 से छोटी आती है, तब हम वहां पे एक स्टेटमेंट लिखते हैं कि इनके रूट क्या आ रहे हैं, इमेजिनरी आ रहे हैं। इनके रूट क्या होंगे, इमेजिनरी रूट होंगे। तो उनको बस हम वही स्टेटमेंट लिख के वहां पे छोड़ देते थे। ठीक है, तो उस रूट को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, इस इमेजिनरी नंबर का प्रयोग करते हैं, आयोटा का वहां पे हम प्रयोग करते हैं, ताकि हम रियल रूट नहीं इमेजिनरी रूट निकाल सके।